तो दोस्तों आज मैं आपको किरायानामा दिखाऊंगा। पहले समझ लीजिए कि किरायानामा होता क्या है। जब कोई मकान, दुकान, कृषि भूमि कोई मालिक या स्वामी अपनी इस संपत्ति को किसी कार्य हेतु दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को पैसों के लिए किसी किराए पर देता है तथा इस किराए का कानूनी दस्तावेज तैयार करता है, तो इस कानूनी या लीगल दस्तावेज को हम किरायानामा या पट्टानामा या इंग्लिश में इसे हम लीज डीड कहते हैं। किरायानामा या लीज डीड स्टाम्प पर और रजिस्ट्री द्वारा तैयार होता है। रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के पास की जाती है। किरायानामा में 2 गवाह की आवश्यकता होती है। तो अब ये किरायानामा कैसा होता है आप इसे देखिए। ये मैंने एक स्टाम्प का नमूना बनाया है। ये स्टाम्प होता है, आप ये मान के चलिए कि पूरा ये स्टाम्प है। तो ये 100 रुपये का स्टाम्प है। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या लिखा होता है देखिए। सबसे ऊपर इसमें यहाँ से फ़ोटो लगाया जाएगा। यहाँ पर फ़ोटो होगा पट्टादाता का। पट्टादाता कहते हैं जो अपनी भूमि को किराए पर दे रहा है, यानी देने वाले व्यक्ति को हम पट्टादाता कहेंगे। उसका फ़ोटो यहाँ लगेगा और इसे हम प्रथम पक्ष भी कहते हैं। यहाँ अंगूठा लगेगा और यहाँ साइन होंगे पट्टेदाता के, यानी जो व्यक्ति किराए पर अपनी भूमि दे रहा है उसके अंगूठे का निशान होगा और यहाँ पर साइन होगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि चाहे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसका अंगूठा लगेगा, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति का भी अंगूठा यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर वकील अपनी मोहर लगाएगा और यह मोहर आधे फ़ोटो पर और आधे कागज़ पर होगी। यह फ़ोटो वकील प्रमाणित करता है या अटेस्टेड करता है, तो वकील के द्वारा ये फ़ोटो अटेस्टेड किया जाता है। यहाँ लिखा जाता है इसमें पट्टानामा या इसे इंग्लिश में कहते हैं लीज डीड। नंबर 1, पट्टे की अवधि। अवधि कहते हैं समय को, 10 वर्ष। नंबर 2, औसत वार्षिक किराया 6,000 रुपये, यानी 1 वर्ष का किराया 6,000 रुपये होगा। नंबर 3, दे स्टाम्प, यानी स्टाम्प लगाए गए हैं 500 रुपये के, यानी 500 रुपये। यहाँ पर ए प्रथम पक्ष साइन करेगा और अंगूठा लगाएगा। यहाँ पर बी जो व्यक्ति भूमि को ले रहा है, यानी जो प्राप्त कर रहा है, उसके अंगूठे का निशान होगा और साइन होगा। यानी जो व्यक्ति ज़मीन को या भूमि को किराए पर देगा उसके भी अंगूठे का निशान और साइन, और जो व्यक्ति ज़मीन को या भूमि को किराए पर लेगा उस व्यक्ति का अंगूठे का निशान और साइन होगा। इस तरीके से यह पहला कागज़ तैयार हो जाता है। तो दोस्तों यह दूसरा स्टाम्प, यानी नंबर 2 कागज़ यहाँ पर लिखा है नंबर 2। तो ये स्टाम्प है 100 रुपये का, यानी दूसरा स्टाम्प इसमें 100 रुपये का है। इसमें यहाँ पर फ़ोटो लगा है, देखो लिखा है फ़ोटो पट्टेदार। पट्टेदार कहते हैं उस व्यक्ति को जो भूमि को प्राप्त करेगा किराए पर। यहाँ पर उसका अंगूठे का निशान होगा और यहाँ पर उसका साइन किए जाएंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। अगर अनपढ़ व्यक्ति है तो सिर्फ अंगूठा लगाएगा, साइन नहीं करेगा। तो यहाँ पर साइन और अंगूठा हो गया उस व्यक्ति का जो भूमि को प्राप्त कर रहा है किराए पर। यहाँ वकील इसे प्रमाणित करेगा और यहाँ पर प्रमाणित इस तरीके से करेगा कि आधी मोहर कागज़ पर और आधी फ़ोटो पर आएगी। यहाँ वकील अपने साइन करेगा। यहाँ इस तरीके से इसमें स्टाम्प नंबर 2 में क्या लिखा हुआ था ये देखिए। हम की, अगर एक व्यक्ति है तो यहाँ मैं लिखा जाएगा और एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो हम लिखा जाएगा। तो हम की ए पुत्र बी निवासी मोहल्ला बहरून। बहरून कहते हैं बाहर के हिस्से को, शहर से जो बाहर की नई कॉलोनी होती हैं, बाहर का हिस्सा होता है उसे बहरून कहा जाता है। बहरून हबीबपुर, हबीबपुर जो है कॉलोनी का नाम है या मैं कहूँ कि मोहल्ले का नाम है। कस्बा देवबंद, परगना व तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर। आधार नंबर 123, मोबाइल नंबर ये, पैन कार्ड, प्रथम पक्ष पट्टादाता या लैंडलॉर्ड इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पक्ष का एड्रेस और आधार कार्ड वगैरह लिखे जाते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ लिखा जाएगा वह, इसे हम कहते हैं ऊपर के हिस्से को प्रथम पक्ष। यहाँ पर लिखा जाएगा वह श्रीमती वाई पत्नी जेड निवासी मोहल्ला हबीबपुर, कस्बा देवबंद, परगना व तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर। आधार नंबर यहाँ पर, मोबाइल नंबर यहाँ पर, पैन नंबर ये। द्वितीय पक्ष इसे कहा जाता है, द्वितीय पक्ष इसे कहेंगे हम पट्टेदार। तो यहाँ पर द्वितीय पक्ष का, तो यहाँ पर द्वितीय पक्ष का नाम और पता लिखा जाता है। यहाँ पर प्रथम पक्ष का, ऊपर प्रथम पक्ष का नाम और पता लिखा जाएगा, नीचे द्वितीय पक्ष का नाम और पता लिखा जाएगा।
यहाँ दोनों पक्षों के साइन और अंगूठे के निशान होंगे। इस तरीके से हमारा दूसरा स्टाम्प पूरा हो जाता है, यानी कागज नंबर 2 पूरा हो जाता है। ये है तीसरे नंबर का दस्तावेज, यानी तीसरे नंबर का स्टाम्प। ये 100 रुपये का स्टाम्प है। ये स्टाम्प का नमूना है दोस्तों, आप इसे स्टाम्प मान के चलिए। तो ये 100 रुपये का स्टाम्प है, नंबर 3 दस्तावेज है। इसमें क्या लिखा हुआ होता है ये देखिए। जो कि संपत्ति निम्नलिखित का मालिक व काबिज प्रथम पक्ष बजरिए विरासत है, जिसके संबंध में प्रथम पक्ष को कुल अधिकार मालिकाना आदि के प्राप्त हैं। मुझ प्रथम पक्ष ने अपनी यह भूमि द्वितीय पक्ष को वास्ते प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बायोफ्लॉक पॉन्ड के निर्माण हेतु, ये जो मैंने नाम लिया प्रधानमंत्री योजना का एक नाम है, करने के लिए निम्न शर्तों पर पट्टे पर देनी स्वीकार की है। द्वितीय पक्ष ने यह संपत्ति पट्टे पर लेनी स्वीकार की है, जिसके संबंध में निम्नलिखित शर्तें तय हुई हैं, जिसके हर 2 पक्षगण व उसके उत्तराधिकारी पाबंद होंगे। नंबर 1 यह कि पट्टे यानी लीज की अवधि 10 वर्ष पक्षगण के मध्य यानी बीच तय हुई है, जो दिनांक 2/9/2022 ईस्वी को प्रारंभ होकर दिनांक 1/9/2032 ईस्वी को समाप्त होगी। नंबर 2 यह कि किराए की धनराशि पक्षगण के मध्य 6,000 रुपये वार्षिक तय हुई है, जिसको द्वितीय पक्ष हर वर्ष 2 जनवरी को प्रथम पक्ष को अदा करेगी। नंबर 3 यह कि इस संपत्ति में द्वितीय पक्ष मछली पालन का कार्य करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। यहाँ पर प्रथम पक्ष साइन और अंगूठा करेगा, यहाँ पर द्वितीय पक्ष साइन और अंगूठा करेगा। इस तरीके से तीसरा यो स्टाम्प हमारा तैयार हो जाएगा, यानी तीसरा दस्तावेज तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यह है नंबर 4 दस्तावेज या चौथे नंबर का स्टाम्प। ये 100 रुपये का स्टाम्प होगा। इसमें हम शर्त नंबर 4 यह कि इस संपत्ति में द्वितीय पक्ष तालाब खुदाई व अन्य निर्माण आदि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बायोफ्लॉक पॉन्ड का निर्माण सर्वधन नियम अनुसार करेगा तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बायोफ्लॉक पॉन्ड के निर्माण हेतु योजना अनुसार कार्य करेगी। नंबर 5 यह कि इस अवधि के दौरान यदि कोई अन्य शख्स द्वितीय पक्ष के कब्जे में कोई मजम्मत करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। नंबर 6 यह कि द्वितीय पक्ष किसी सरकारी, अर्ध सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था या मत्स्य विभाग अथवा किसी संपत्ति से ऋण लेने के लिए लीज होल्ड राइट को मॉर्गेज कहते हैं, बंधक होना करने के लिए अधिकृत है। यह नंबर 7 यह कि पक्षगण मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश के सभी नियमों व शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे। यहाँ पर प्रथम पक्ष के साइन और अंगूठे का निशान होगा, यहाँ पर द्वितीय पक्ष के साइन और अंगूठे का निशान होगा नीचे की तरफ। तो दोस्तों जो भी प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष अपनी बात और शर्तें कह रहे हैं वो हम इस स्टाम्प पर लिखते जाएंगे और ये दस्तावेज तैयार होता जाएगा। इस तरीके से नंबर 5 दस्तावेज है, 5वां स्टाम्प है 50 रुपये का। इसमें क्या लिखा हुआ था ये देखिए। अतः यह पट्टा लीज डीड पक्षगण ने खूब सोच समझकर बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से स्वस्थ चित्त की दशा में लिख दिया गया है कि प्रमाण रहे यानी याद रहे और समय पर काम आए। यहाँ पर प्रथम पक्ष साइन और अंगूठे का निशान करेगा, यहाँ पर द्वितीय पक्ष साइन और अंगूठे का निशान करेगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बॉक्स बनाया जाएगा और इधर के बॉक्स में साक्षी नंबर 1 यानी गवाह नंबर 1 का नाम और पता होगा। एस पुत्र एम, निवासी मोहल्ला हबीबपुर, कस्बा देवबंद, परगना व तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर, मोबाइल नंबर ये। यहाँ पर गवाह नंबर 1 का फ़ोटो लगेगा और इसे वकील प्रमाणित करेगा यानी अटेस्टेड करेगा। यहाँ पर इसके साइन होंगे। साइन इस तरीके से होंगे कि आधे साइन कागज़ पर और आधे फ़ोटो पर होने चाहिए। यहाँ पर वकील मोहर इस तरीके से लगाएगा कि आधी मोहर फ़ोटो पर होनी चाहिए और आधी इस स्टाम्प पर होनी चाहिए और साइन करेगा। इस तरीके से गवाह नंबर 1 का बॉक्स पूरा हो जाएगा और यहाँ पर गवाह नंबर 2
यहाँ पर गवाह नंबर 2 का बॉक्स बनेगा। इसमें क्या लिखा होगा, टी पुत्र एम, निवासी मोहल्ला हबीबपुर, कस्बा देवबंद, परगना व तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर। यानी नाम और पता और मोबाइल नंबर इस बॉक्स में होगा गवाह नंबर 2 का। यहाँ पर फोटो लगेंगे और यहाँ पर वकील इसे प्रमाणित करेगा। यहाँ पर गवाह नंबर 2 साइन करेगा अपने, इस तरीके से साइन करेगा कि साइन जो है आधे फोटो पर आने चाहिए और आधे कागज़ पर। इसे यहाँ पर वकील प्रमाणित करेगा। इस तरीके से यह दस्तावेज पूरा हो जाएगा। और नंबर 6 दस्तावेज चलेगा। ये 50 रुपये का स्टाम्प है। इसमें क्या लिखा होता है ये देखिए, विवरण संपत्ति जिसकी बाबत किराएदारी यानी लीज डीड लिखी गई है स्थित ग्राम हबीबपुर देवबंद बहरून हदूद। बहरून हदूद कहते हैं बाहरले हिस्से को, शहर से जो बाहर का हिस्सा होता है उसे बहरून हदूद कहते हैं। परगना व तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर, खसरा नंबर XYZ या 123 के अपनी भूमि में से रकबई 123 वर्ग मीटर की बाबत यह पट्टा लीज डीड द्वितीय पक्ष के हक में किया है। हदूद रकबा पूर्व शेष खेत प्रथम पक्ष है, दक्षिण शेष खेत प्रथम पक्ष है। यहाँ पर प्रथम पक्ष के अंगूठे का निशान और साइन होंगे, यहाँ पर द्वितीय पक्ष के अंगूठे का निशान और साइन होंगे। यह डिटेल प्रथम साक्षी के बारे में है, यानी गवाह के बारे में है। साक्षी नंबर 1 एस पुत्र एम, निवासी मोहल्ला हबीबपुर, कस्बा देवबंद, परगना तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर, मोबाइल नंबर 123। यहाँ पर साक्षी नंबर 1 अपने साइन करेगा, यहाँ पर साक्षी नंबर 2 अपने साइन करेगा और उसका पता लिखा जाएगा। टी पुत्र एम, निवासी मोहल्ला हबीबपुर, कस्बा देवबंद, परगना तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर, मोबाइल नंबर ये। यहाँ पर साक्षी नंबर 1 के नाम और पता, यहाँ पर साक्षी नंबर 2 के नाम, पता और साइन। यहाँ पर दिनांक डल जाएगी जिस तारीख को ये जो है स्टाम्प तैयार हुआ है, मोहर लगाएगा। यहाँ सबसे नीचे वकील अपनी मोहर लगाएगा और साइन करेगा। इस तरीके से ये पूरा किरायानामा तैयार हो जाएगा और हम इस पूरे किरायानामे को दोस्तों इस पूरे स्टाम्प को अब हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद हम इस पूरे के पूरे स्टाम्प को लेकर के रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे, यानी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे। वहाँ पर इसकी रजिस्ट्री कराएंगे और वहाँ से ये कागज़ तैयार होकर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये किरायानामा पूरा तैयार हो जाता है। और ये देखिए हमने पूरा किरायानामा ये तैयार कर दिया है और अब हम इसे रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जो है रजिस्टर कराने के लिए ले जाएंगे।